We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रयागराज के संगम तट से 1.5 किलोमीटर पहले बड़े हनुमान जी का एक मंदिर है, जिन्हें लोग बंधवा वाले हनुमान जी, बड़े हनुमान जी और लेटे हुए हनुमान जी भी कहते हैं। चूँकि हनुमान जी यहाँ पर शयन मुद्रा में हैं, इसलिए उनको तमाम तरह की उपाधियाँ दी गई हैं। और इस मंदिर के साथ ये मान्यता जुड़ी है कि हर साल माँ गंगा खुद यहाँ पर आती हैं। 1.5 किलोमीटर का फासला तय करके बजरंग बली को स्नान कराने के लिए। हम इस वक्त मंदिर के गर्भगृह के पास मौजूद हैं। आप देखें तो कल यानी मंगलवार के दिन मंगल मूर्ति ने स्नान किया है और माँ गंगा यहाँ पर पहुँची हैं और बजरंग बली को बाकायदा यहाँ पर स्नान कराया है। और उसके बाद बजरंग बली जल शयन की अवस्था में चले गए। आप देखें यहाँ पर पानी, 1 फ्लोर पानी यहाँ पर, चूँकि मंदिर काफ़ी गहराई में है, गर्भगृह में है, तो गर्भगृह में पूरा पानी में डूबा हुआ है। और जिस वक्त मां गंगा ने इस मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर के प्रमुख पुजारी और महंत यहाँ पर बलवीर गिरी मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा मां गंगा की पूजा अर्चना की, षोडशोपचार से उनकी पूजा की और तमाम विधि विधान के साथ उनकी पूजा करने के बाद फिर मां गंगा इस मंदिर में दाखिल हुई हैं। और ये मान्यता है कि मां गंगा बजरंग बली को पुत्रवत स्नेह करती हैं और हर साल उनको स्नान कराने के लिए आती हैं। आप देखें तो बजरंग बली पूरी तरह से पानी में मां गंगा की गोद में समा चुके हैं। और ऐसा हर साल उस वक्त होता है जब बाढ़ का पानी, बारिश का पानी आता है, मानसूनी बारिश आती है, तो जैसे जैसे गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ता है, गंगा यमुना आगे चलती हैं और 1.5 किलोमीटर आगे आकर के यहाँ पहुँच करके बजरंग बली को स्नान कराती हैं। तो जो मंदिर के प्रमुख महंत है बलवीर गिरी, उनका कहना है कि जिस साल माँ गंगा आती हैं, बजरंग बली को स्नान कराती हैं, वो साल शहर के लिए, देश के लिए अच्छा होता है और ये शुभ संकेत होता है, क्योंकि माँ यहाँ पर पहुँचती हैं, स्नान कराती हैं। और ये मान्यता सालों से, दशकों से, पीढ़ियों से, सदियों से चली आ रही है। और जिस वक्त ये दृश्य यहाँ पर साकार होता है, उसको देखने के लिए शहर के तमाम आम और ख़ास लोग जुटते हैं और ये मानते हैं कि ये दृश्य जो देखता है उसके लिए भी शुभ होता है। और जिस तरह से माँ गंगा यहाँ पर पहुँचती हैं, उनका दुग्धाभिषेक होता है, उनकी पूजा होती है, तमाम विधि विधान के साथ यहाँ पर शंख ध्वनि और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाता है, तो वो दृश्य भी बेहद खास होता है। तो माँ गंगा हर साल बजरंग बली को स्नान कराने के लिए खुद चल करके आती हैं और लोग इंतज़ार करते हैं। आमतौर पर जब बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी आता है, लोग परेशान होते हैं, दुविधा में रहते हैं और एक तरह से उनके लिए वो संकट होता है। लेकिन यहाँ पर जब गंगा का पानी पहुँचता है तो लोग खुशी से झूम उठते हैं। माँ गंगा का यहाँ पर स्वागत होता है, पूजा पाठ होती है। और कुछ लोग मानते हैं कि ये बाढ़ का पानी है, लेकिन इस मंदिर के लिए ये बाढ़ बेहद शुभ होती है। माँ गंगा का आगमन बेहद शुभ होता है और उनका इंतज़ार जो यहाँ के तमाम आम और ख़ास हैं साल भर करते हैं उस दृश्य को देखने के लिए। तो माँ गंगा यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, बजरंग बली ने स्नान कर लिया है और वो जल शयन की मुद्रा में। अब देखना ये होगा कि कितने दिनों में गंगा का ये पानी वापस जाता है और बजरंग बली एक बार फिर से वापस आते हैं और उनकी यहाँ पर इस मंदिर में पूजा पाठ शुरू होती है। चूँकि मंदिर के कपाट बंद हैं, लेकिन जब बजरंग बली स्नान कर रहे होते हैं तो उसी समय उनका एक विग्रह यहाँ से ले जा कर के जो प्रमुख महंत हैं वो ऊपर बांध पर स्थापित कर देते हैं। और उन दिनों में जब बाढ़ में बजरंग बली का स्नान होता है, बजरंग बली जब बाढ़ के पानी में, गंगा के पानी में डूबे रहते हैं, वहाँ पर ऊपर बांध पर उनके विग्रह की पूजा होती है। तो इस बार बजरंग बली ने, ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी स्नान कर लिया है और सावन का महीना है ये, तो ये बेहद शुभ है इस मंदिर के लिए, प्रयागराज के लिए और देश के लिए, ऐसी मान्यता है। और ये मान्यता सालों से यहाँ पर देखने और सुनने को मिलती है। मणि जी, ये बताएं कि गंगा जी आई हैं बजरंग बली को स्नान कराने के लिए, क्या मान्यता है, क्या माना जाता है? हाँ, सबसे पहले माँ भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ, इस पवित्र पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददास नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। ये पापों को शमन करने वाली माँ भगवती गंगा मैया, जहाँ लोग बाढ़ से त्रस्त होते हैं, वहाँ इस प्रयागराज की पावन धरती पर जो लोग बसे हैं वो प्रसन्न होते हैं। और माँ भगवती गंगा मैया अपने पुत्रवत, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, पुत्रवत उनको मानती हैं
और हर वर्ष उन्हें स्नान कराने आती हैं। और जब भगवान हनुमान जी महाराज जब स्नान करते हैं तो यहाँ के लोग और प्रसन्न होते हैं। यह बड़ी विशेषता हमारे प्रयागराज की है। और माँ भगवती गंगा मैया हर वर्ष अपने पुत्र हनुमान जी महाराज को स्नान कराने आती हैं और यह दर्शन लाभ पाकर के सारे तीर्थवासी प्रयागराजवासी अति प्रसन्न होते हैं। इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है। और इसी बीच में एक माह पर्यंत हमारे आदरणीय श्री श्याम सुरत पांडे जी जो इस श्रावण महोत्सव को दिव्य तरीके से मनाते हैं। यहाँ पर शहर के जितने भी वासी हैं, जितने भी अधिकारी पदाधिकारीगण हैं, नेता हैं, भक्तजन हैं, सब आकर के एक माह अनंत पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, रुद्राभिषेक करके अपने जीवन को कृतकृत करते हैं। यही यहाँ का महात्म्य है और यही एक उद्देश्य है। कि जब गंगा जी स्नान करा लेती हैं तो शुभ हो जाता है। जी जी जी, क्या मानते हैं? यह मान्यता सदियों से है, जी। आज से नहीं, ये अनादिकाल से है कि जब स्नान करा लेती है माँ भगवती तो यहाँ के जितने भी वासी हैं उनका यह मानना है कि जैसे हनुमान जी हमारे स्नान करते हैं इस शहर से रोग दोष सब मुक्त हो जाता है और हम हरे भरे, जैसे वृक्ष हमारे हरे भरे हो जाते हैं, उसी तरह से जब मैं स्नान करते देखता हूँ हनुमान जी महाराज को तो उसी तरह से हम सभी भी प्रफुल्लित हो जाते हैं और दिव्य हो जाते हैं। यही मान्यता यहाँ का। हमारा शुभ नाम है पूज्य पवन देव जी महाराज। ये क्षेत्र जो है पुण्य का क्षेत्र है, संगम क्षेत्र है। प्रयाग की धरती में सारे तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ पर भगवान हनुमान जी, यहाँ पर जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, यही जो है यहाँ पर विराजमान है और पूरे क्षेत्र की रक्षा का कार्य करते हैं। ये ऐसा मान्यता है प्रयाग के लोगों की। और साथ ही साथ माँ गंगा प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आती हैं। पिछले किसी वर्ष में अगर नहीं नहलवा पाई हैं तो उस वर्ष जो है प्रयाग में या तमाम जैसे लगता है अनिष्टकारी होगा। तो हम लोगों की मान्यता है कि गंगा माँ इनको नहलाने के लिए निश्चित रूप से इस बार तो पहले आ गई। इस बार बहुत ही शुभकारी है क्योंकि मंगलवार का दिन था जिस समय भगवान शयन थे और माँ गंगा का पदार्पण हुआ है इनको नहलाने के लिए। मंगलवार का दिन था तो बहुत ही पुण्यकारी होगा। और माँ गंगा प्रत्येक वर्ष इनको नहलाने का काम करती है जिससे भगवान पूरे रूप से भक्तों का कल्याण करते हैं। हनुमान जी को नहलाने हम लोग भी पूरे प्रयागवासी गौरवान्वित हो जाते हैं, खुशी मनाते हैं, हर्ष की लहर रहती है यहाँ पर कि अब भगवान स्नान कर रहे हैं, हनुमान जी स्नान कर रहे हैं, बड़े हनुमान जी, बधवा के हनुमान जी, ऐसी मान्यता है। इसको लेकर के बहुत ही खुशी है। माँ गंगा ने इनको इस बार पहले ही नहलवा दिया, नहीं तो सावन के महीने में थोड़ा 10 दिन 5 दिन 20 दिन बीतने के बाद होता था। इस बार जल्दी आई है और जल्दी शयन कक्ष में उनके जाकर के उनको स्नान कराया है। बहुत ही पुण्य फलकारी होगा ऐसा हमारा मानना है। श्याम सूरत पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नैतिक विकास। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।